भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बड़ी सौभाग्य का विषय है, सुंदर अवसर है। गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव में हम सभी उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान एवं परम पूज्य माता श्री के पावन छत्र छाया में हम और आप विराजमान हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। आइए ऐसे सुंदर अवसर का लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मनुष्य जन्म जो मिला है वो किस कारण से मिला है, आइए उस पर कुछ चर्चा करते हैं, ताकि हमारा यह जो हमें मनुष्य जीवन मिला है इसे हम इस जीवन को हम अर्थ कर सकें, जो मुख्य लक्ष्य लेकर आए थे उस लक्ष्य को पूर्ण कर सकें। कुछ गुरुदेव भगवान आपके श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। आपके श्री चरण कमलों में हम अपना एक छोटा सा प्रश्न प्रस्तुत करना चाहेंगे। आप कृपा करके हमारे संदेह का निवारण करें। जीवन में हम आप सदैव अपने आपके मुख से सुना है कि भगवान की कृपा है जो आज हम आपके समक्ष बैठे हैं। भगवान की कृपा है कि हमने कथा सुनी। अब हम कैसे पहचाने कि भगवान की कृपा हम पर कैसे है और कितनी है? ये कृपा करके आप कैसे समझें हम भगवान की कृपा हम पर कितनी है? देखो, प्रश्न उत्तमोत्तम है। भगवत शरणागति के बाद में हम ये कैसे जाने कि भगवान की कृपा हम पर है या नहीं है? तो देखो, वो प्रणतपाल हैं। अब कोई उनकी तरफ जाए या न जाए, लेकिन वो कृपा तो सब पर करते ही करते हैं। उनकी कृपा से कोई अधूरा और अवशेष नहीं है। लेकिन अब हमें ज्ञान कैसे हो, तो उसके लिए जब संसार आसार लगने लगे और संसार का ऐश्वर्य बमन के सदृश लगने लगे, संसार के भोगों से उपेक्षा हो जाए और संसार हमें कष्टदायक लगने लगे, संसार भार लगने लगे और एक परमात्मा के चरणों में हमारा सानिध्य होने लगे, उनसे हमारा प्रेम होने लगे और सहृदयता जाग जाए, तो समझ लेना हम भगवान के करीब और भगवान के सानिध्य में है ना। और जब तक हमारा संसार और वासना हमारे हृदय में आती रहेगी, तब तक हम बनने के लिए कुछ भी बनते रहें, लेकिन भगवान से हम बहुत दूर हैं। और अब ये आपका प्रश्न तो इतना रहा कि हम इतना और उसमें बताना चाहते हैं कि हम ये कैसे जाने कि अब हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा के पहले गुरुदेव की कृपा परमावश्यक है ना। इसलिए बंदो बोधमयम नित्यम गुरु शंकर, गुरु कोई मानव नहीं है, ये भूल जाना। गुरु शंकर रूपिणम, मतलब जो परमात्मा है वही गुरुदेव के रूप में है। यमा सितो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र बंद है, जिसके आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय होता है। उसी प्रकार से हम कैसे भी रहे हों, लेकिन भगवान के शरणागति के बाद में जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है तो भगवान की कृपा तो होती ही होती है।